हेलो एवरीवन, दिस साइड पर शर्मा हिंदी भाषी। तो चलिए गोल्ड एंड सिल्वर का एक बार फॉरकास्ट कर लेते हैं एग्जैक्टली ना व्हाट गोल्ड एंड सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है, राइट। सो उससे पहले ना एक छोटा सा कहावत है, उससे मैं शुरू करना चाहूँगा, राइट। सो फटी बांसुरी जब तक बजे, जब तक जोर लगाए, खुद को पजम्मा उतरो रखो दूसरे के नाड़ो लगाए। सो इस कहावत का मतलब ये है जी कि एक स्टेटमेंट आया अभी, मतलब लेट नाइट स्टेटमेंट यह है कि जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है चाइना के लिए जो है खुलवाया जा रहा है। ये ऐसा कहना है यूएस के प्रेसिडेंट्स का। सो है कि मेरा चाइना से बात हुआ है एंड मैंने बोला उनको कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है आपके लिए खोल रहे हैं, राइट। एंड कल उन्होंने मोदी जी को फोन किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम सबके लिए खोलेंगे एंड ऑल, राइट। भाई समझ में ये नहीं आ रहा है कि मतलब ये नाटक किस बात का हो रहा है भाई। मतलब खुद का बैंड बजा पड़ा है एंड भाई आप कुछ भी बोलते हो मार्केट के अंदर आके, राइट। तो कहावत का ना जो सेंस है वो यही है कि मतलब हालत खुद की खराब है, बट हम जो है दूसरों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं जाके कि मतलब कि जो है कि चीजें ऐसे ऐसे है, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे है, ये आपके लिए कर रहे हैं, राइट। भाई तुम्हारा हालत बहुत गंदा है भाई, उसने तुम्हें तुम्हारी नाक में नकेल डाल दिया ईरान ने। और आप बोल रहे हो कि स्टेप हॉर्मोज हम खुलवा रहे हैं बर्ड के लिए, भाई कुछ भी बोलता है आके। सो भाई ये स्टेटमेंट आ जाए, राइट। सो वेरी इरिटेटिंग स्टेटमेंट। although whole country knows, whole world know about the Trump, right, and their statement, right. अब चाइना उसका दोस्त हो गया है, अभी वो चाइना से मिलेगा एंड ऑल, क्या मैसेजिंग एंड ऑल है। जबकि पूरी दुनिया में नाटक उसने कराया टैरिफ का, जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना, राइट। अभी बोल रहा है कि चाइना अपना है, अच्छा है, मतलब ये सब वो सब उसके लिए हम खुलवा रहे हैं शर्ट बहुत कुछ, राइट। सो चलिए हम अभी गोल्डन सिल्वर की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्डन सिल्वर क्या चल रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केट में बात करें गोल्ड एंड सिल्वर की, तो कल जो है 4870 डॉलर के आसपास हाई लगाया गोल्ड ने, एंड उसके बाद प्राइस जो बैंड हुआ। प्राइस जो बैंड होके जो नीचे आया, राइट ना, वो थोड़ा स्केरी था, मतलब कि 4780 डॉलर के आसपास मतलब आया था, राइट। एंड यहीं के सपोर्ट लेके प्राइस एक्शन डेवलप किया एंड जो है 4830 के आसपास जो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड में जाता हुआ देखा। फिर सेकंड हाफ में जो डाउन साइड देखने को मिला एंड क्लोजिंग भी 4830 4800 के आसपास कहीं ना कहीं हुई। अभी देखें तो अच्छी जगह मतलब निकल रहा है अभी गोल्ड जो है। सो अभी क्या है ना, आज जो है 4830 के ऊपर गोल्ड निकलता है, 4830 डॉलर के ऊपर गोल्ड निकलेगा तो फर्दर मुझे लग रहा है फिर 4870 डॉलर की तरफ जो है गोल्ड जाता हुआ हमें दिखना चाहिए यहाँ पे। सो कल जो है जिस हिसाब से प्राइस बैंड हुआ ना वो थोड़ा सा नेगेटिव था। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है इंटरनेशनल मार्केट में, जिस हिसाब से प्राइस बैंड हुआ है ना, उसका हमें ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट का हमें ध्यान रखना है, राइट। इस पॉइंट के नीचे अगर आता है मतलब कि 4780 डॉलर के नीचे गोल्ड निकलता है तो हम लोग जो है फिर से हम लोग जो है पुरानी लेवल्स की तरफ जाएंगे, जो कि हमारा 4750 से लेके 4730 के आसपास, राइट। तो वो लेवल हमें देखने को मिल जाएंगे, राइट। एंड फर्दर हमें स्ट्रेंथ मिलेगा 4830 के ऊपर निकलता है तो फिर हम 4870 की तरफ हम जो है जाता हुआ देखेंगे गोल्ड को। सो उसके लिए मैं तैयार रहना चाहिए। एक्चुअल में हुआ क्या है कि ना, जो प्राइस जो बैंड हुआ क्रूड ऑयल में, एक्चुअल में वो प्राइस जो सस्टेन कर रहा है 90 के नीचे नहीं जा रहा, राइट। सो दैट्स अ सिनेरियो इज लाइक स्केरी। मतलब ये जोन पे आके कहीं ना कहीं जो है सस्टेन कर गया है अभी जो है क्रूड ऑयल, राइट। सो यहाँ पे देखें ना एक प्राइस एक्शन बना रहा है, राइट। जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगा फर्दर क्रूड ऑयल टूटता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। जब तक 90 के नीचे नहीं जाएगा तब तक हम $85 क्रूड ऑयल को जाता हुआ नहीं देखेंगे। सो दैट उस केस में जो है गोल्ड भी जो है फिर ऊपर नहीं जाएगा, राइट। क्योंकि अगर ये यहाँ से सस्टेन करके एक्यूमुलेट हुआ एंड एक स्पाइक मार दिया फिर नीचे आ गया तो फिर गोल्ड एंड सिल्वर नीचे आ जाएगा। क्योंकि हम कल ही बात किए गोल्ड एंड सिल्वर के लिए हम फंडामेंटल एज इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे किसको, क्रूड ऑयल को, राइट। तो हम उसी को यूज कर रहे हैं सो दैट ये सब चल रहा है, राइट। अभी हम लोग सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर थोड़ा सा मुझे मोर कंफर्टेबल लग रहा है, जिस हिसाब से सिल्वर बाउंस बैक दिया है। सिल्वर अभी 80 डॉलर के आसपास आ चुका है एंड देखें तो सिल्वर भी देखें तो प्राइस बैंड हो चुका था, बट कल जो है थोड़ा रिकवरी किया, फिर लास्ट में जाके फिर कहीं ना कहीं 78.8 के आसपास क्लोजिंग दिया था। अभी ओपनिंग देखें तो लगभग जो है फ्लैट ओपनिंग देने के बाद 80 डॉलर के आसपास जो है सिल्वर यहाँ पे चल रहा है अभी। सो सिल्वर में एक चीज ध्यान रखेंगे, सिल्वर यहाँ से इंटरनेशनल मार्केट में अभी जैसे ही 80 डॉलर के ऊपर निकलता है ना तो फिर हमें जो है फर्दर तेजी देखने को मिलेगी।
मोटा मोटी कहें तो आज जो है इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर में तेजी देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा है अपने नेशनल मार्केट में भी जो है सिल्वर में तेजी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस अभी क्या है, राइट। तो चलिए अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे गोल्ड का जो प्राइस है, हमारे यहाँ गोल्ड का जो प्राइस है वो है आपका 1,53,950 रुपये, मतलब कि मोटे फिगर में बात करें तो 1,54,000 के आसपास हमारे यहाँ पे सोना ट्रेड कर रहा है। वही हम चांदी की बात करें तो चांदी जो है 2,52,600 रुपये के आसपास चल रहा है, राइट। कल हम बात करें तो चांदी हमें कल 2,56,000 के लेवल पे जाती हुई दिखी थी। एंड वही बात करें सोने की तो सोने कल हमें जो है 1,55,000 के आसपास जाता हुआ हमें दिखा था, राइट। तो ओवरऑल देखें तो पिछले 2-3 दिन से गोल्ड एंड सिल्वर में तेजी देखने को मिल रही है। आज के लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। वो चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कल के हाई के ऊपर अगर गोल्ड यहाँ निकलता है, मुझे लग रहा है ओपनिंग का यहाँ कहीं होनी चाहिए, मतलब 1,54,500 से लेके 1,54,700 के आसपास गोल्ड की ओपनिंग आज होना चाहिए, राइट। एंड अगर ये डे हाई क्रॉस करता है तो जो है फिर ये प्राइस जो है 1,55 के ऊपर जैसे निकलेगा, राइट ना, फिर हम लोग जो है 1,56,000 की तरफ सोने को जाता हुआ देखेंगे, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, राइट। एंड डाउन साइड हमें जब तक ध्यान रखना है ये पॉइंट का, क्योंकि ये पॉइंट के अगर नीचे आता है ना तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए, राइट। ये पॉइंट हमारा लगभग बनेगा 1,53,500 के नीचे, राइट, मतलब कि प्योरली प्राइस बैंड हो जाएगा इस तरीके से, राइट। एंड प्राइस जब बैंड होता है तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता वहाँ पर ट्रेड करने में। सो मतलब कि ना चीज़ों को मतलब ध्यान में रखिएगा, फिर हमें थोड़ा सा डिस्काउंट पे मिलेगा गोल्ड, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आप देखेंगे ऊपर से तो डबल टॉप बनाया है उसने कल के प्राइस एक्शन में, बट ये सिंगल डे का है, सो अभी इतना पावरफुल नहीं है ये, राइट। बट अगर ये इसके नीचे आता है प्राइस एंड सस्टेन करता है अगर आज आके ना, तो फिर ये थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर देगा, राइट। तो इसके नीचे गोल्ड नहीं आना चाहिए अभी, राइट। फर्दर तेजी ये पॉइंट के ऊपर हमें देखने को मिलेगी। एंड फर्दर स्लॉप जो हमें जो डिक्लाइन मिलेगा प्राइजेस की गिरते हुए देखेंगे तो इस पॉइंट के नीचे आते हुए देखेंगे, राइट। क्योंकि आप देखेंगे एक तरीके से भाग के ना फिर ये पुल बैक दिया फिर बाउंस दिया, बट जो बाउंस है ना पहले वाले हाई को क्रॉस नहीं किया है, तो हमें बहुत नेगेटिव जैसा ही लग रहा है, राइट। फिर ये नीचे आके यहीं सपोर्ट पर खड़ा हो गया, राइट। तो ये सपोर्ट अभी इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक फर्दर तेजी नहीं देखेंगे गोल्ड में। इसके नीचे जैसे ही आएगा फिर हम लोग डाउन साइड प्लान करेंगे गोल्ड के अंदर, राइट। तो हमें इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए गोल्ड के अंदर, राइट। लेवल आर वेरी क्लियर, हम गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। तो अपने सिल्वर की बात कर लेते हैं। ओवरऑल देखें तो आज मुझे थोड़ा तेजी ही देखने को मिलेगा गोल्ड एंड सिल्वर में अपने मार्केट में। हम सिल्वर की बात करें तो 2,60 की तरफ सिल्वर जाना चाहिए था। सिल्वर एग्जैक्टली वो वहाँ जोन पे नहीं गया अभी भी। पता नहीं क्यों थोड़ा सा प्राइस बैंड हुआ, राइट। अभी देखें यहाँ पे ना देखो इस तरीके से ना एक पैटर्न बनाया है, राइट। तो ये पैटर्न के अकॉर्डिंग ना मेरे को ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट का ध्यान रखना है। इस पॉइंट के नीचे अगर सिल्वर आता है तो फिर हम लोग जो है ये लेवल के लिए हम कहीं ना कहीं सिल्वर को देखेंगे, जो कि है 2,45,000 के आसपास जहाँ ब्रेकआउट हुआ था वहीं पे सिल्वर निकल जाएगा, राइट। एंड फर्दर तेजी हमें सिल्वर में काम लेगी इस पॉइंट के ऊपर हमें तैयार रहना है, राइट। वेट अ सेकंड, राइट। सो ये पॉइंट के ऊपर सिल्वर निकलेगा तो हम लोग जो है 2,55 के ऊपर अगर सिल्वर निकलता है ना तो फिर हम लोग जो है 2,60 की तरफ आज चांदी को जाता हुआ देखेंगे, राइट। मतलब थोड़ा सा चांदी या जो मोर कंफर्ट रहेगा अपेक्षा सिल्वर के, सॉरी गोल्ड के, तो हमें जो है तैयार रहना चाहिए। ओवरऑल देखें तो मतलब कि सिल्वर में स्ट्रेंथ देखने को ज़्यादा मिलेगी अपेक्षा गोल्ड के, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ना कुछ जनरल टर्म में थोड़ा बात कर लेते हैं। जिस जब से गोल्डन सिल्वर प्राइस में आग लगी हुई है, मतलब कि जिस सब तरीके से प्राइस भाग रहे हैं, राइट। एक चीज देखने वाली बात है कि इन्वेस्टमेंट हो कहाँ पे रहा है। ये फिजिकली जो गोल्ड एंड सिल्वर की जो बाय और सेल है मार्केट में जो होती है, लोग जो जाके बाय एंड सेल करते हैं गोल्ड को ना, वो गिरावट, उसमें गिरावट देखने को मिला है, राइट। क्योंकि लोग मार्केट में जाके गोल्ड एंड सिल्वर बाय नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ज्वेलरी मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर की डिमांड इतनी नहीं आ रही है, राइट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो मतलब कि बड़े बड़े जो मतलब लोग हैं गोल्ड एंड सिल्वर फिजिकल फॉर्म में बाय एंड सेल करते थे, इसमें भी देखें तो गिरावट देखने को मिल रही है। तो फिर गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस जा क्यों कर रहे हैं, एक्चुअल में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना वो कहाँ पे आ रहा है, वो जो है आपका कॉइन मार्केट और देखें तो स्टॉक मार्केट में एज अ ईटीएफ में ये पैसा जा रहा है, राइट। मोस्टली इन्वेस्टमेंट जा रहा है गोल्ड सिल्वर में यहीं पे जा रहा है, राइट। तो ये सिनेरियो थोड़ा नेगेटिव सिनेरियो, चाहे हम इंटरनेशनल मार्केट की बात कर लें चाहे हम नेशनल मार्केट की। इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखें ना तो जो फिजिकल गोल्ड की बाय और सेल है वो लगभग इंटरनेशनल मार्केट में 8% की गिरावट है। और हम बात करेंगे भारत में तो ज्वेलरीज की जो बाय और सेल है ना लोकल मार्केट में 20% की गिरावट देखने को मिली है लास्ट मतलब कि क्वार्टर में, मतलब कि 25 में जो है, राइट। 2025 का मैं डेटा बता रहा हूँ आपको, राइट।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है, जो फिजिकल मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर की जो डिमांड है वो गिरती हुई दिख रही है। एंड इस साल का जो फोरकास्ट है वो माना जा रहा है कि इस साल भी गिरावट देखने को मिलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस, राइट। तो ये पैसा फिर इतना जा क्यों रहा है सिल्वर एंड गोल्ड ऊपर? इसका मतलब है ईटीएफ में जो है, कहीं ना कहीं ईटीएफ, जितने भी फंड्स हैं, राइट, जितने भी कॉइन है, वहाँ पे ये जो है पैसा जा रहा है, राइट। तो इस केस में हमेशा हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो पैसा मार्केट में जाता है वो पैसा बहुत तेजी से मैनिपुलेट होता है, राइट। कोई चीज़ आप फिजिकली मार्केट से बाय एंड सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे ये रिस्क नहीं रहता है, राइट। लेकिन कोई चीज़ जब टर्मिनल पे जाती है तो वो जो एक बड़ा गेम जो है होता रहता है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा गेम देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं आगे किस तरीके से प्राइस रिएक्ट करते हैं, बट ये सिनेरियो सही नहीं है कि फिजिकल मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर की डिमांड बहुत ज़्यादा गिरती हुई नजर आ रही है, अपेक्षा कॉइन मार्केट और ट्रेडिंग मार्केट में, ठीक है। तो इसी का मैं ध्यान रखेंगे। एक डेटा मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाह रहा हूँ, अब मई में हमें थोड़ा सा ना गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस थोड़ा क्रंची दिखेंगे। क्रंची मतलब कि बोथ साइड बड़े बड़े लेवल हमें देखने को मिलेंगे। गिरता हुआ भी दिखेगा, चढ़ता हुआ भी दिखेगा। अपेक्षा है जैसे अभी अप्रैल में सस्टेन किया प्राइस, थोड़ा इससे ज्यादा हालत, मतलब कि अभी क्या है ना, थोड़ा सस्टेन एक राइट पाथ पे चल रहा है, मतलब ज्यादा ना तो गिरावट ना ज्यादा तेजी, राइट। लेकिन मई में जो है थोड़ी बड़ी बड़ी गिरावट है, बड़ी तेजी भी देखने को मिलेगी गोल्डन सिल्वर में। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सो दीज आर द लेवल्स गोल्डन सिल्वर टुडे। सो मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो में गोल्ड एंड सिल्वर के भाव के साथ में। जब तक के लिए बाय। एक प्यारा सा डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सी रजिस्टर्ड, सो प्लीज इफ यू आर डू सम प्रैक्टिसेस इन asset market, so you must consult with your financial advisor, then you have to participate, right? We are not recommending buy, sell and hold, right? So चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।